दोस्तों, बढ़ती उम्र में प्रजनन की समस्याएं, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। और क्रावोस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ खरगोन जिले की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज भालके हैं। मैडम, आजकल जो एक सबसे बड़ी समस्या है, पहली बात तो एक अच्छी बात यह है कि यूथ जो है वो अपने कैरियर के प्रति बड़ा जागरूक है, लेकिन इस जागरूकता के चक्कर में, एक योग्य जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में वो उसकी उम्र जो है लगातार बढ़ती जाती है। और आज के दौर में देखा जाता है कि अबोव 30 लोग मैरिज करने लगे हैं। उसके बाद प्रजनन की बड़ी समस्याएं जो हैं वो हो रही हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे यूथ को? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो आजकल की जनरेशन है वो अपने करियर के प्रति इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और जागरूक हो गई है कि वो जब तक एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते तब तक वो लोग शादी करना ही नहीं चाहते हैं, या उनको अपने लेवल की जो लड़की चाहते हैं वो नहीं मिले तब तक वो लोग शादी नहीं करते। इस चक्कर में उनकी उम्र बढ़ती जाती है और माता पिता बड़े लोगों का कहना भी नहीं सुनते और शादी लेट करते हैं। और इसका इफ़ेक्ट उनकी फैमिली लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे प्रजनन क्षमता जो है वो कम होती जाती है। औरतों में ये है कि ओव्यूलेशन जो है वो फिक्स है, कितने ओवास बनेंगे, तो वो ओवा की जो गिनती है वो तो शुरुआत, क्योंकि जल्दी आजकल मेंसेस शुरू हो जाता है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि लड़कियां 15-16 साल में पीरियड स्टार्ट होता था, परंतु आजकल जो हुआ है वो करीब करीब 11 साल में ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में ओवा बनना चालू हो जाते हैं। तो वो शुरुआत तो हो जाती है परंतु शादी नहीं होती है, तो वो सब तो वेस्ट हो जाते हैं ओवा। और उसके बाद जब 30 साल की उम्र के बाद शादी होती है, फिर थोड़े दिन उनको ऐसा लगता है कि अभी तो हम फ्री रह लें, अभी हमारे को 2 साल नहीं चाहिए बच्चा, तो उस पीरियड में वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते रहते हैं। फिर जब सोचते हैं बच्चे के लिए तब तक बहुत लेट हो जाते हैं और फिर उनको बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर वो सीधे IVF पे जाते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट पीरियड है शादी का वो 24-25 साल का है। 25 साल 26 साल में शादी हो जाना चाहिए। और एक बात और भी है कि लड़कियां बहुत जल्दी ढलने लगती हैं, उम्र उन लोगों की जल्दी बढ़ती है। आदमी लोग नहीं उतना बढ़ पाते पर औरतें जल्दी बढ़ती हैं, तो इसलिए औरतें एजेड भी दिखने लग जाती हैं और दूसरे उनको बच्चा भी लेट होता है। लेकिन ये बात तो आपने सही कही कि 25 से 26 के बीच में शादी होना चाहिए, पर कैरियर बहुत ज़रूरी आजकल सबको लगने लगा है। और फिर इसके बाद अगर वो लेट शादी करती हैं तो अब उनके पास विकल्प क्या है कि घर में संतान कैसे होगी बिना किसी समस्या के? ऐसा विकल्प तो कुछ नहीं है, क्योंकि विकल्प तो यही है कि शादी जल्दी होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल सब हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे लेट होते हैं वैसे वैसे फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। यानी प्री एक्लेम्शिया होता है, एक्लेम्शिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं बच्चे में, ये बहुत सारी चीज़ें, ट्विंस होते हैं, या फिर APH होता है, PPH होता है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस एज के साथ रिलेटेड है। एबॉर्शंस होते हैं। तो सही तो यही है कि उम्र जो सही है उसी में शादी हो और उसी में बच्चे हों। घर में यह होता है कि सास का जो किरदार होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो एक समय के बाद जब डिलीवरी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर अमूमन बहू को ताने सुनना पड़ते हैं। तो इसकी जिम्मेदार तो सिर्फ बहू होती है या दोनों होते हैं? नहीं, दोनों ही होते हैं, क्योंकि मेल में भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से मतलब बच्चे नहीं होते, या फिर कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, ये चीज़ें फर्टिलिटी को कम करती हैं। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो मैम ऐसा क्या किया जाए? देखिए, बाद में तो वो डॉक्टर की सलाह लेते ही हैं और हम भी आप लोगों को सलाह देंगे कि जब आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और इस प्रकार की कुछ भी समस्या है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं। लेकिन
घर पे किस प्रकार से वो एक अच्छे उसमें माहौल में आ सकते? एक तो सबसे देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यूट्रस या फर्टिलिटी इनका सबका संबंध दिमाग से बहुत ज़्यादा है। यदि आप काम एंड क्वाइट रहेंगे तो आपकी सारी चीज़ें नेचुरल और सीधी सरलता से हो जाएंगी। दूसरी बात, डाइट का बहुत असर पड़ता है, रेगुलर लाइफ का बहुत असर पड़ता है। आप कोई यदि व्यसन करते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है। तो ये चीज़ों से बच के रहें और अपनी जो सिंपल लाइफ है, जो अपन पहले से ट्रेडिशनल जीते आए हैं। अब आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, बच्चे 12, 1, 2 बजे तक सोते ही नहीं हैं। ये बड़ी खास बात कही है मतलब और फिर वो उस हिसाब से फिर उस सुबह उठते भी देर से हैं, तो लाइफ जो है ना वो बिल्कुल उलट गई है। हाँ। पहले जो मतलब सोने का टाइम था वो अब जागने का समय हो गया है। बिल्कुल तो सही ये नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सही बात कही आपने। तो एक तो हमें हमारी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी जी। तो कुल मिला के मैम आपकी बात हमें सीधी तौर पर जो समझ में आई वो ये है कि एक तो ये जो अपनी दिनचर्या है इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो रात में सोने की आदत है उसे थोड़ा सा जल्दी सोने के और मतलब जल्दी उठने की आदत डालें और स्ट्रेस जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं लेकिन फिर बावजूद इसके उन्हें जो प्रॉब्लम होती है फिर कुछ दिनों बाद ये होता है कि आक्षेप होते हैं एक दूसरे पर, इसमें कमी है उसमें कमी है। तो ये हमारा युद्ध जो है इस बात से बड़ा परेशान है। दिनचर्या तो सही होनी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके आसपास का माहौल, आपके घर में शांति होना चाहिए, आप सुकून से रहें, सुख शांति रहे, क्योंकि दिमाग से फर्टिलिटी का बहुत संबंध है। आप स्ट्रेस में रहोगे तो आप कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आजकल वर्कोहलिक लोग हो गए हैं, वर्क के पीछे इतने ज़्यादा भागते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को देखते नहीं है। तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने वर्क से थोड़ा दूर होना चाहिए, अपने को अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में रहना चाहिए। जो आपको पसंद हो, जो आपकी है हॉबीज़ हों, वो थोड़ा सा आपको उनको डेवलप करना चाहिए ताकि आपको मन में शांति मिले और आप एक सुकून की ज़िंदगी जिएं और ऐसा लगे आपको कि हाँ हम सुख से रह रहे हैं, सुखी हैं, तभी आपका ये सब काम हो सकता। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई और हमारे यूथ को भी बात में समझ में आ गई है ये कि भाई अगर आपको एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको अगर एक अच्छा माहौल चाहिए तो या तो आप परिवार में दे सकते हैं तो परिवार में दें, अन्यथा आप हिल स्टेशन जाएं, नदियों के किनारे जाएं, कहीं पहाड़ों पर जाएं, लेकिन एक अच्छा माहौल पति पत्नी के बीच में होना चाहिए और कुछ समय नहीं हमेशा ही होना चाहिए। पर मैडम एक और बात होती है, जब ये इस प्रेगनेंसी वाले दौर में जब समय लगने लगता है तो लाल धागे, काले धागे, ताबीज़ और फिर ये बाबा और वो हकीम, तो वो नीम हकीम खतरा जान तो होते ही हैं, लेकिन वो भी क्या करें, पढ़े लिखे बच्चे भी जो हैं उन्हें मानना पड़ती है दूसरों की बातें। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अब देखिए, तो अपने अपना आस्था का केंद्र है, उसके लिए मैं ऐसा कुछ आक्षेप नहीं लगाना चाहूँगी, पर पढ़े लिखे हैं हम तो हमको ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। आप यदि एज ज़्यादा है और 1 साल तक बच्चा यदि आप बिना कॉन्ट्रासेप्शन के कर रहे हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए आगे के लिए, आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि किस में कमी है जी। जिसमें कमी हो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लें, और यदि बिल्कुल ऐसा ही हो कि नहीं अपन कर पा रहे हैं तो फिर आगे के लिए सोचें। दोनों को ही कराना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों को बिल्कुल दोनों को करें। तो अगर 1 साल तक लगातार आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद आप दोनों को जो है डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में थी विराज मैडम, विराज भालके मैडम, और आप खरगोन की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैडम से आज हमने इस विषय पर बात की और लगातार हम मैडम के साथ अलग अलग विषयों पर मुखातिब होते रहेंगे आपसे। और आपको कोई भी इस बारे में समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैडम का नंबर भी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।